Hello guys, my name is Akansha Mishra. Welcome back to my YouTube channel Integrated Focus. Today's topic is prevention of operation and mismanagement. तो चलिए देखते हैं क्या होता है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। इसी से हमारी फर्स्ट वीडियो स्टार्ट हुई थी कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है फॉर्म्ड बाय लॉ, जिसे लॉ ने बनाया है। इट्स ऑल मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द शेयर होल्डर हु एक्सरसाइज देयर पावर थ्रू पासिंग द रिजोल्यूशन एट देयर मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके इसकी सारी एक्सरसाइजेस की जाती हैं। द डिसीजन एट द मीटिंग आर टेकन अप बाय रूल ऑफ मेजॉरिटी। जो भी डिसीजन लिया जाता है वो मेजॉरिटी रूल से लिया जाता है। द सम टाइम द डिसीजन टेकन बाय मेजॉरिटी आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेजॉरिटी के जो रूल हैं वो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं। हिंस मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ द राइट्स ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर इज़ इसेंशियल। ये बहुत ही ज़रूरी है कि राइट ऑफ मेजॉरिटी, जो भी मेजॉरिटी का हक है, उसके साथ ही साथ माइनॉरिटी शेयर होल्डर को भी ध्यान में रखा जाए ताकि कंपनी स्मूथली रन कर सके। द ऑपरेशन ऑफ स्मॉल या माइनॉरिटी शेयर होल्डर टेक प्लेस बाय मेजॉरिटी शेयर होल्डर हु कंट्रोल द कंपनी। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं उनका प्लेस कौन ले ले? मेजॉरिटी शेयर होल्डर, ताकि वो कंपनी के ऊपर होल कंट्रोल कर सके। इट इज़ अंडरस्टैंड एज एन एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो इसे क्या कहा जाएगा कि ओमिशन हो रहा है, यानी कि एक तरह से डिलीट करना या मतलब कि निकालना, ओमिट करना कहा जाता है पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। किसी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट को ओमिट कर देना, तो ये इसी को कहते हैं ऑपरेशन ऑन माइनॉरिटी बाय मेजॉरिटी विच इम्प्लाई मेजॉरिटी हु होल्ड और कंट्रोल द मैनेजमेंट। तो अब देखते हैं प्रिवेंशन कैसे किया जाएगा, रोकथाम कैसे की जाएगी इस ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट की। ऑपरेशन की मीनिंग हम समझ लिए। मिसमैनेजमेंट मतलब ये होता है कि किसी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो डिसऑनेस्टली या इनकम्पिटेंटली किया जा रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो उसे मिसमैनेजमेंट कहा जाएगा। और ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी अथॉरिटी या पावर जो कि बर्डनसम, बोझ जैसी लगे या क्रूल हो या अनजस्ट मैनर में हो, तो उसे ऑपरेशन कहा जाता है या ऑपरेस्ड कहा जाता है। तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का प्रिवेंशन कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। द अफेयर ऑफ द कंपनी हैव बीन और आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि कंपनी का अफेयर ऐसा है कि पब्लिक इंटरेस्ट के प्रेजुडिशियल है, अगेंस्ट है, और इन अ मैनर प्रेजुडिशियल और ऑपरेसिव टू हिम, या तो कंपनी एक्ट के अगेंस्ट है या तो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, और या तो किसी मेंबर या मेंबर्स के अगेंस्ट है जो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कभी भी कंपनी के अफेयर को देखने के लिए कि वो अपने मतलब क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायरस ना हो, कंपनी एक्ट को ध्यान रखे, पब्लिक पॉलिसी को ध्यान में रखे और इलीगल ना हो, मेंबर का भी ध्यान रखे। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पे। द मटेरियल चेंज नॉट बीइंग अ चेंज ब्रॉट अबाउट बाय और in the interest of any creditor including debenture holder or any class of shareholder of the company has taken place in the management or control of the company, and by reason of such change it is likely that the affair of the company will be conducted in a manner prejudicial to the interest of member or any class of member. The central government, ये हो गया सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट समझा कि कोई भी मटेरियल चेंज करना हो तो उसको चेंज तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक उसमें क्रेडिटर का भी इंटरेस्ट ध्यान में नहीं रखा जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ़ इट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द अफेयर ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर दैट इज़ प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, इट मे इटसेल्फ अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर एनी ऑर्डर, फॉर एन ऑर्डर। सो अब देखते हैं कौन कौन रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकता है कि अगर उसके साथ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है जिसके साथ, तो वो कौन से पर्सन है, वो कैसे अप्लाई मतलब रिलीफ के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल है नॉट लेस देन 100 मेंबर ऑफ द कंपनी, तो शेयर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, उस केस में 100 मेंबर कंपनी के या 1/10 ऑफ टोटल मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। इन दोनों में से जो भी कम हुए उतने मेंबर holding not less than 1/10 of the issued share capital of the company, subject to the condition that the applicant or applicants has or have paid all calls and other sums due on his or their shares। तो जिस पर्सन के साथ ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो देखा जाएगा कि वो कैसे रिलीफ के लिए कोर्ट में जाएगा। या तो वो मेंबर या 1/10 होना चाहिए, मतलब जैसे 100 मेंबर हैं कंपनी में तो 100 का 1/10 कितना हुआ, 10 मेंबर। तो 10 मेंबर की ग्रुप जो है एप्लीकेंट हो सकती है
लेकिन कंडीशन ये है कि उन्होंने सारे पेड कॉल दिए हों, इशू शेयर कैपिटल के 1/10 पार्ट होनी चाहिए और मतलब उनका कोई भी अनपेड अमाउंट ना बचा हो। सेकेंड वन इज़ इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो उस केस में उस कंपनी के लिए नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी में मान लो 200 मेंबर हैं तो 200 का 1/5 कितना हुआ, 20 मेंबर। तो 20 मेंबर इन केस ऑफ नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कैन अप्लाई फॉर रिलीफ। अब देखते हैं प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेज़र, क्या क्या प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेज़र हैं। चलिए देखते हैं कि क्या क्या हम मेज़र ले सकते हैं अगर कंपनी के अंदर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उसको ठीक करने के लिए क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं। इफ़ ट्रिब्यूनल इज़ ऑफ द ओपिनियन, अगर ट्रिब्यूनल की ओपिनियन ये है कि जो भी कंपनी का अफेयर चल रहा है वो ऐसा है कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, प्रेजुडिशियल है, और या तो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, एंड दैट टू वाइंडिंग अप द कंपनी वुड अनफेयरली प्रेजुडाइज सच मेंबर और मेंबर, और कंपनी के बंद होने से इन मेंबर के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय होगा, तो ट्रिब्यूनल कैन पास एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। तो जब भी ऐसा ओपिनियन मतलब उसका रहा ट्रिब्यूनल का, हाँ, जब ट्रिब्यूनल को ऐसा लगे कि कंपनी के अफेयर रन नहीं कर रहे हैं अच्छी तरीके से, इंटरेस्ट जो भी है सब मतलब सबके अगेंस्ट कंपनी रन कर रही है, उस केस में कंपनी क्या क्या ऑर्डर पास कर सकती है वो कुछ पॉइंट वाइज दिया गया है। तो पहला पॉइंट ये है कि रेगुलेशन टू कंडक्ट द अफेयर ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर। फ्यूचर में कंपनी को रन करने के लिए जो रेगुलेशन बनाए गए हैं वो परचेस ऑफ शेयर ऑफ मेंबर बाय अदर मेंबर और कंपनी, किसी कंपनी के शेयर परचेस किए गए हैं बाय अदर कंपनी, इन केस ऑफ परचेस ऑफ इट शेयर बाय कंपनी द कंसिक्वेंशियल रिडक्शन ऑन द कैपिटल, तो कैपिटल में रिडक्शन हो जाए कंसिक्वेंटली पर अगर कंपनी ने शेयर परचेस किया है। टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एमडी, मैनेजर और डायरेक्टर अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी जस्ट एंड इक्विटेबल। जैसा कंपनी को जस्ट एंड इक्विटेबल लगा कि टर्मिनेशन कर दे या तो कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफाई कर देगा एमडी, मैनेजर या डायरेक्टर के, मतलब पूरी कंपनी को के ऊपर पूरा कंट्रोल रख सकता है ट्रिब्यूनल, या तो एमडी को निकाल सकता है या बदल सकता है, या मैनेजर को या डायरेक्टर को। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विद अदर पार्टी के साथ भी जो कॉन्ट्रैक्ट हो उनको भी टर्मिनेट किया जा सकता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र और अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी के ट्रांसफ़र और या तो अलॉटमेंट करने पे रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है, और एमडी, मैनेजर या कोई भी डायरेक्टर है तो उसको रिमूव भी कर सकता है। तो चलिए देखते हैं लास्ट टॉपिक इस वीडियो का। पावर और राइट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर एज फॉलोज। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स या राइट्स हैं देखते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ट्रिब्यूनल के पास ये मतलब पावर होती है, तो उसी तरह देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या क्या होती है। कंडीशन ऑफ यूजिंग पावर, द ट्रिब्यूनल ऑर्डर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है कि when the application of the following member of the company is received, जब कोई मेंबर ट्रिब्यूनल में केस करती है तो ट्रिब्यूनल को जब ठीक लगता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या करती है, ऑर्डर भेज देती है। तब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, पावर को यूज़ करता है। इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 100 मेंबर ऑफ द कंपनी और नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर विच एवर इज लेस, और एनी मेंबर और मेंबर holding not less than 1/10 of the issued share capital of the company subject to the condition that applicant have paid all calls and other sums due on their share। ये तो हमने पीछे पढ़ा ही था, ये एक तरह से क्वेश्चन मैंने बस डिफरेंट कहा है, आंसर लगभग सेम ही है। इन केस ऑफ कंपनी, मतलब ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो कि ये मत सोचिएगा कि ये तो हमें आता ही नहीं है, तो ये सेम वही पॉइंट्स हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिस फॉर हिंदी गाइज, दे कैन अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग ए स्क्रीनशॉट। Okay. In case of company not having share capital, application should not less than 1/5 of the total number of its member. And appointing director, in order to effectively protect the interest of the company, the public or the shareholder, the central government can appoint the director in any company. So he can appoint a director, he can appoint additional director. Tribunal can order the company to amend the provision regarding the appointment of director according to the proportional representation system to prevent the injustice happening in any company. It can also appoint additional director till such changes apply. The fourth is right to restriction on changes in the board of director. When any managerial employee
complain to the central government that due to the change in the ownership of the company's share, there is a possibility of change in the operating board of the company, and such changes is prejudicial to the interest of the company, then the central government can restrict the company for making any change without its permission. So हमने क्या पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है. सबसे पहले ट्रिब्यूनल जो भी उसे ऑर्डर देगी वो पूरा करेगा, डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करेगा और रेस्ट्रिक्शन भी रखिएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेंजेस पे. सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज. इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव अ थम्स अप एंड शेयर विथ योर फ्रेंड. Subscribe my channel, press the bell icon to never miss an update. Like, share and subscribe. यार इतनी मेहनत करते हैं हम, आप एक लाइक नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते, एक शेयर नहीं कर सकते? कर सकते हैं तो ज़रूर करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी लास्ट, हमारे रिवीजन लेक्चर का सबसे लास्ट डे होने वाला है. वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. कंपनी की शुरुआत मैंने की थी, ख़त्म भी मैं ही करूँगी. वैसे आप भी कर सकते हैं, पहले स्टार्ट तो करिए. तो कहाँ तक पहुँचे आपकी पढ़ाई? वैसे तो एग्ज़ाम तो सबके ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जब भी आप ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे, जब भी स्टडी अपनी कंटिन्यू करेंगे, तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है. इसके बाद के मैं सारी शॉर्ट और डिटेल वीडियो डालूँगी ताकि आप आराम से पढ़ते रहें. ये तो रिवीजन फास्ट ट्रैक था, तो भी मैंने पूरा बुक कवर कर लिया है. तो अगर आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए, कोई सब्जेक्ट या टॉपिक, एनी टॉपिक कॉमर्स से रिलेटेड, तो मैं रेडी हूँ उसे समझाने के लिए. बस आप कमेंट करिए. हो सकता है कि मेरा नेक्स्ट सीरीज़ जो हो वो बिज़नेस लॉ का हो या तो फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का. सो कितने लोग रेडी हैं? वोट करिए, दोनों में से कौन से सब्जेक्ट को मैं स्टार्ट करूं. जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी मैं वही वीडियो स्टार्ट करूंगी. कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर.